जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार के अंदर आशा वर्कर की बहुत ही बड़ी भर्ती आने वाली है। इस भर्ती के लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा एक सूचना प्रकाशित की गई है, ठीक है, जो कि आप देख लीजिए। ये है, इसके साथ साथ देखिए आपका पेपर का कटिंग भी है। तो इसमें क्या चीज़ें बताई गई है, कितने पद पे वैकेंसी आ रही है, कितने शहरी क्षेत्र में रहेगा, कितने ग्रामीण में रहेगा, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, इसका चयन का प्रक्रिया क्या रहेगा, उसके साथ साथ इसमें आपको क्या सैलरी मिलती है, आपका वर्क किस तरह का होता है, सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ देने वाले हैं। तो जो भी सरकार के द्वारा नई वैकेंसी आती हैं, इससे रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब। देखिए, आशा वर्कर की जो भर्ती है, जो अनाउंसमेंट किया गया है सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, वो कह रहे हैं कि 27,375 पदों पे वो अगले कुछ दिनों में आशा वर्कर की भर्ती कराएंगे। ठीक है, तो अगले कुछ दिन भैया क्या है, तो मतलब आगे 3 महीना, क्योंकि आगे दिसंबर तक चुनाव है, तो सभी लोग अपने अपने जो भी पे है, जितना कैपेसिटी है जो वैकेंसियां निकालने के लिए, सभी लोग अपने दमखम से वैकेंसी भी निकाल रहे हैं। चलिए बात करते हैं 21,009 पद के लिए। ये ग्रामीणों के लिए रहेगा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में आपका 21,000 आपकी वैकेंसी आएगी, और शहरी क्षेत्र में 5,315 सीट आपके लिए है, यानी कि शहरी क्षेत्र में इतना आशा वर्कर के लिए सीट रहेगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन योग्य हो सकता है। तो इसमें जो योग्यता चाहिए, आपको 10वीं पास चाहिए। 10वीं पास कोई भी महिला हो। ये जो आशा वर्कर का होता है, ये केवल महिलाओं के लिए होता है, इसमें पुरुष नहीं काम कर सकते हैं। लेकिन महिलाएं कौन हो सकती हैं? देखिए, महिलाएं वही होगी जो शादीशुदा होगी, कोई अगर विधवा महिला है तो वो होगा, कोई डाइवोर्सियल है तो वो, मतलब इन लोगों की आपकी प्रायोरिटी पहले रहती है। इनको पहले प्रायोरिटी देने का प्रावधान है। ठीक है, बात करते हैं एज का। देखिए, अगर ग्रामीण क्षेत्र में बात करेंगे तो 18 साल से लेकर 40 साल ये आपका एज क्राइटेरिया है। अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो 25 साल से लेकर 45 साल, यानी ये आपका एज है। इस एज के बीच की अगर कोई भी महिला है, जब वैकेंसी आएगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करते हैं कि अभी जो सरकार का कहना है कि 1,050 पद के लिए अगले 3 महीने के अंदर इसकी भर्ती करा ली जाएगी। ये जो सारी चीज़ें हैं आप पेपर में भी देख सकते हैं, जो मैंने कटिंग के डाला है। आप आज के सबके डिजिटल ज़माना है, आप कहीं पे भी सर्च मारिएगा तो क्या चीज़ें हैं वो सब भी निकल के आ जाएगी। बात करते हैं सिलेक्शन का। देखिए, इसमें चयन कैसे किया जाता है ये भी समझिए। इसमें कोई आपका एग्जाम या कुछ भी नहीं होता है। ये जो चयन होता है, जैसे अगर पहले हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का ग्राम सभा मुखिया के द्वारा ये चयनित किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि जो पंचायत का मुखिया है उसके द्वारा ही, जैसे मान लीजिए जब सीट आएगी तो वो जिसको रिकमेंडेड करेगा वो अपना नाम आगे बढ़ाएगा अपने पंचायत से कि हाँ ये महिला है, इसके योग्य हैं, इनको आशा वर्कर होना चाहिए। जो कि इसमें क्राइटेरिया है कि वो 10वीं पास हो, ये सब विवाहिता हो या विधवा हो या डाइवोर्सियल हो, कोई भी है, मतलब ये इनके द्वारा ही ये चीज़ों को अपने अपने तय किया जाता है। अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो जो वार्ड परिषद होते हैं उनके द्वारा इसकी चयन की जाती है, उनके द्वारा ही ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा। बात करते हैं इसमें सैलरी की। देखिए, अगर आशा वर्कर की अगर सैलरी का है तो पहले क्या था, 4,000 का मिलता था। बाद में आप लोगों को सरकार के द्वारा कुछ पैसे बढ़ाया गया तो 5,000 से लगभग 8,000 के बीच है। और अगर ये कह सकते हैं कि वो जो और भी तरह से जब वो काम करती हैं तो उनको और भी सरकार के द्वारा कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। जैसे मान लीजिए कहीं दवाई बांटना है या कुछ किट बांटने हैं जैसे कोरोना काल में, या कुछ जनगणना कराने, तो इन सबों को काम जब होता है तो उसके लिए कुछ सरकार अलग से भी पैसा, मतलब कहने का मतलब कि उनके पास अप्रोक्स 10,000 के अप्रोक्स महीने का वो अपना होता है। अब रही बात इन सबों का कार्य क्या होता है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में सहायता। अब स्वास्थ्य विभाग में सहायता कैसे करते हैं कि जब सरकार के द्वारा अगर कोई वैक्सीन देनी है या कोई किट बांटना है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको जो शुरुआत में सुइयां लगती हैं
उसके बाद कोई जैसे सरकार का कोई योजना आता है कि कोई दवाई घर घर बांटना है, गांव में कितने लोग जीवित अभी फिलहाल में जीवित हैं या मरे हुए हैं, इन सब के कुछ गणना करना है। मतलब इन सबों से रिलेटेड जितनी भी तरह बहुत सारे वर्क्स होते हैं, ये सारे काम आशा वर्कर के द्वारा ही किए जाते हैं। तो कुल मिला के उसके साथ साथ देखिएगा, गांव में जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको कब डिलीवरी होगा, क्या होगा, इससे रिलेटेड जो सरकार की लाभ दी जाती है बच्चे को या उनकी माता को, ये सारी चीज़ों को आशा रख के द्वारा ही देख रेख के अंदर किया जाता है। तो इस तरह से मैं बहुत सारे वर्क्स भी हैं, ठीक है। तो अगर आप जब भी वैकेंसी आएगी, आप अपने ग्राम पंचायत मुखिया के द्वारा या जो भी शहरी क्षेत्र है आप वार्ड सदस्य को आप संपर्क में रहिएगा, उन्हीं के द्वारा इसकी चयन की जाएगी और उसके तहत अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अपना इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आप कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।